सुन मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। तेरे ललानो यहाँ पे रही हूँ, मैया चिल्लाई। अरे के कुरुपति ये लगायो है, मोए करी की भारी प्यार मौत मोए संग में लायो है। एक बात कही अर्जुन ने मैया, भेज दिए अपने पारथ को, मुझे करे सामनो आय अखाड़ो है महाभारत को। और सुन मैया, दाती को पीस के सूर्यपुत्र कर्ण जवाब देता है, संग नोए कुरुपति को छोड़ो, माँ बड़े किलकारी कंवर जन को रड़खे तना मारू। आप याद रखना दादा, ये 5 बाण कर्ण को परशुराम जी ने तब दिए थे जब ये कर्ण परशुराम जी के यहाँ छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक नियम था परशुराम जी का, ये क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। कारण ये है परशुराम है ब्राह्मण, और परशुराम जी पितामह भीष्म जो हैं क्षत्रिय हैं, सबसे पहले शिष्य हैं, तो एक शिष्य बनाया क्षत्रिय। ऐसी आफत आई कि एक दिन परशुराम और पितामह भीष्म में युद्ध हुआ। युद्ध जब हुआ तो युद्ध में पितामह भीष्म ने परशुराम जी को हरा दिया। अब जब चेला ने गुरु को हरायो तो बड़ी बेइज्जती की बात है। विचार करो कि अगर पहलो शिष्य बनायो क्षत्रिय वाने तो हराए दियो, अब क्या करें? तो मना कर दिया कि मैं ब्राह्मणों के अलावा किसी को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। अब दिक्कत यह है कि ये सूर्यपुत्र क्षत्रिय जब वहां विद्या अध्ययन चुपचाप चुपके से करने लगे, एक दिन परशुराम जी घूमते घूमते आए, कर्ण बैठे हुए थे, आसन लगा के जंघा पर सर रखा सो गए परशुराम जी। जब सोए हुए थे, अचानक जिस जंघा पर सर रखा था उसी जंघा को एक भमरे ने काटा। कर्ण की जंघा सूज गई, रक्त बहने लगा। कर्ण विचार करता है कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया या मुंह से एक भी शब्द निकाल दिया तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। इसलिए ना तो जंघा हिलाई
ना ही मुंह से शब्द निकाला। 2 घंटे बाद जब परशुराम जी के नेत्र खुले, जवाब दिया, क्या हुआ कर्ण? बोले कुछ नहीं गुरुदेव, हमारे ने काटा है। अरे तो जगा देते। बोले नहीं महाराज, आप सुख की नींद सो रहे थे, जगाने का क्या मतलब है। सो चेहरा देख के मुस्कराए। बोले कर्ण एक बात पूछूं? जी। सच बोलना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तू हमें काऊ ब्राह्मण को बेटा नहीं लगे। बोले हाँ महाराज, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, क्षत्रिय हूं। मुस्कराए और जवाब दिया, तूने इतना बड़ा त्याग किया है, जा मैं ये 5 बाण देता हूं कर्ण। पूरे विश्व में कहीं भी कितना भी बड़ा योद्धा तेरे सामने खड़ा हो जाए, लेकिन जब तक तेरे पास ये 5 बाण है तब तक तुझे कोई हराने वाला नहीं है, चाहे साक्षात ब्रह्म ही क्यों न खड़ा हो। ये कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि जब तक बाण है तब तक कर्ण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कहा, बताइए मां क्या लेने आई हो? जवाब दिया, ये लोहे के बांध रखे भाई, लकड़ी वकड़ी बांध देते, किसी का सर फूट जाएगा 7वें दिन तक। मारी भगत जी, तुम पट्टी करवाए के चक्कर में होए नहीं। महाराज बेचारे भूल जाते उठते टाइम। यहां जवाब दिया, 5 बाण दे दो। समझ गए कर्ण की मौत का सामान लेने आई है मैया, ले जा मां, लेकिन ये निश्चित है कि कल अर्जुन को मार दूंगा। लेके कुंती चली, ढोल नगाड़े बजे, सुबह हुआ और जवाब दिया है कि अर्जुन को भेजा जाए। बोले अर्जुन तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति है अभी कर्ण के पास, और वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी होगा वो मारा जाएगा। ठीक है, अब महाराज वज्र शक्ति का प्रहार के डर से भीम का बेटा है घटोत्कच, उसको भेजा गया। आखिर वो भीम का बेटा है, जिधर घुसता है ना उधर मैदान साफ कर देता है। लिखते हैं विद्वान, जिया छोड़े अग्नि बाण जले ज्वाला, महाराज जमा करे अग्नि देवेला, ऐसा जार करे, खेत में पड़ गई कई साल, दादा भीम को बेटाया वायरण भूमि में लड़े रोए, शिवा भीम को बेटाया वायरण भूमि में लड़े रोए। यहां जवाब दिया कर्ण ने, किसका क्या करे। दुर्योधन बोले ये बड़ा बलवान है, आप वज्र शक्ति का प्रहार करिए। बोले वज्र शक्ति का प्रहार तो तब हो अगर अर्जुन आएंगे, तो फिर किसका प्रहार होगा। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़बे को तब आएंगे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ दिए, इतना बड़ा बलवान है। भीम का नंबर तो तब आए अर्जुन का जब ये भीम का बेटा हमें तुम्हें छोड़ दे। वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। क्या हुआ इधर इधर
दुर्योधन देख रहे हैं कि भीम ने दुशासन को उठाया, रणभूमि में पटका है, घूसे जमाए हैं, दुशासन को मार दिया। जब दुशासन मरे तो दुर्योधन रण छोड़ के भागे। एक बात बोलूं, हमें खूब पता है कि जो हमारा शत्रु है वो बहुत मजबूत है। मतलब जैसे कर्ण अच्छे से जानते थे कर्ण कि मैं जब लड़ूंगा तो एक तरफ जब ब्रह्मांड का मालिक बैठा है लड़ने के लिए तो मेरी हार निश्चित है, और फिर भी जिसका नमक खाया उसका बजाने के लिए तैयार है। जिसका नमक खाया उसकी बजाने के लिए तैयार है, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो आप सोचिए कि क्या कर्ण जानते नहीं थे कि जब विधाता सामने लड़ने को खड़ा हो उससे मेरी जीत हो सकती है? कभी नहीं, जीत कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन जिसका सामने, अच्छा मित्रता उससे सीखिए, कर्ण से मित्रता सीखने की जरूरत है कि मित्र अगर संकट में है, चाहे वो मित्र कमजोर हो, सामने वाला मजबूत हो, लेकिन लड़ने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। यहाँ तो शाम को बोलेंगे कि भैया तुम बता ना, मैं सुबह ही मिलूंगा चौराहे पे, और सुबह तक तो जब तक उतरेगी ना सब भूल जाएंगे कि कहाँ गए थे, कब बोले थे, क्या कहा था, सब खत्म। इधर आमने सामने हैं अब अर्जुन और कर्ण। एक बात और, जब ये अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन बोले देख रहे हो कन्हैया, इनके बाण से हमारे 3.5 कदम हट रहो और हमारे बाण से इनको 7 कदम हट रहो। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो, पूरी दुनिया को बोझ लेके हम बैठे तब ये पीछे हटा रहा है, और अगर मैं न होता तो निश्चित है ना आपका पता चलता। बोले कि अगर मैं न होता तो ना तो आपका पता चलता और नहीं रथ का पता चलता। अब एक काम करिए, बाण चलाइए। अब एक काम करिए, बाण चलाइए। बोली महाराज कैसे बाण चलाऊं, ये तो निहत्था है, और आपने सिखाया कि निहत्थे पे कभी बाण नहीं चलाना चाहिए। भगवान बोले कि मैंने ये भी सिखाया है कि अधर्मी जब सामने खड़ा हो तो प्रमाण है कि कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। पूत, सपूत और कपूत 3 प्रकार के होते हैं। पूत वो है जो बाप जायदाद रख के जाए, उसे अच्छे से संभाले, अच्छे से रखे। सपूत वो है जो पिता जायदाद रख के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा बढ़ा दे, 100 गुना ज्यादा व्यवहार कर ले, संपत्ति बढ़ा ले। कपूत वो है चाहे बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए लेकिन पूरी संपत्ति मिट्टी में मिला दे। भगवान ने कहा कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। आप बाण चलाइए। जब ये कहा कि बाण चलाइए तो अर्जुन आज जवाब देते हैं कि कर्ण कुछ कहना चाहता है। कर्ण ने हाथ उठाया, जवाब दियो, अरे ओ कन्हैया, आप कहते हो कि निहत्थे पे कभी बाण नहीं चलाना, ये अधर्म की लड़ाई है। भगवान बोले तू हमें सिखाएगा कि धर्म अधर्म का होवे? क्यों? अब तो आई याद धर्म की, तुरंत समय गवाई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना है। ये धर्म और अधर्म, ये मत्स्य का उस समय तू कहाँ गया था जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तुम सबके सम्मान बैठे थे। तो अर्जुन ने एक बात कही कि हे कान्हा, मैं कैसे पार करूं? कन्हैया
और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। समनी वो सकुनी मामाएं, वो जयद्रथ बहनोई, वो अस्वस्था माएं। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे बार करूं, सब रिश्ते वाले हैं। और ये कर्ण मेरे भाई के बराबर है। ले धन सवाण ठाड़ो जे करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया। को नवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे बारी, रोए रोए के मर जाएंगे।